दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा मजे टॉड ले रहा था, जिसमें वो दिन में मेलिसा के साथ सुहागरात मनाता और रात होते ही एरिका के पास चला जाता। इसी बीच एक दिन गैल उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चे के बाप बनना चाहोगे, जिस पर टॉड उसे तुरंत हाँ बोल देता है और लगे हाथों उसकी पप्पी भी ले लेता है। वहीं फिलिप और कैरल काफी कोशिशें कर करके थक चुके थे, लेकिन कैरल प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो फिलिप के लिए एक फर्टिलिटी किट लेकर आती है ताकि उसे ये पता चल सके कि कहीं कमी इस साले फिलिप में तो नहीं है। और जब फिलिप उस किट को ट्राई करता है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, जिसका मतलब था कि कमी फिलिप के अंदर ही थी और वो कभी बाप नहीं बन सकता। उधर टॉड 3 जगह पर मुंह मार मार के परेशान हो चुका था, इसलिए वो मेलिसा और एरिका को बता देता है कि मैं तुम दोनों के मजे ले रहा था और इसी बीच मैंने गेल को भी किस किया। वहीं फिलिप भी कैरल को बता देता है कि कमी तुम में नहीं बल्कि मुझ में है और मैं कभी भी बाप नहीं बन पाऊंगा। पर तभी कैरल वहाँ पर किसी को आते हुए देखती है जो कोई और नहीं फिलिप का भाई माइक होता है। तभी फिलिप भी भागता हुआ अपने भाई के पास जाता है और उसे गले लगाने की बजाय उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की, मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा क्या। माइक कहता है कि भाई तू उस बात को लेकर अभी भी बैठा है, तू जानता भी है मैं पिछले 3 सालों से ऊपर स्पेस में फंसा हुआ था, जिस दौरान मैं हमेशा तुझे ही याद करता था और अब देख हम दोनों साथ में हैं, हम भाई हैं यार, हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए। जो सुनकर फिलिप रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद वो सभी से अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तभी माइक सबको बताता है कि मैं फिलिप को ढूंढता हुआ टक्सन गया था, जहाँ मुझे एक जले हुए घर में मेलबू जाने का नोट मिला। कैरल कहती है कि वो नोट मेलिसा ने वहाँ पर रखा था, जो करने के लिए माइक उसे दिल से थैंक यू बोलता है। जिसके बाद वो फिलिप का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जो वह हमेशा से करता था, जिसमें बाकी लोगों को भी बहुत मजा आता है। फिर अगले दिन माइक सभी लोगों को स्पेस की कहानियां सुनाने लगता है, जो सुनने में उन सबको भी मजा आ रहा था। लेकिन इसी बीच फिलिप वहाँ पर आ जाता है तो माइक फिर से फिलिप का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एरिका एक शराब के बैरल को कहीं ले जा रही थी, जिस दौरान उसकी नजर मेलिसा पर पड़ती है तो वह उसे कहती है कि यार मुझे माफ कर देना, जेसन के मरने के बाद मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था, इसलिए मैं टॉड के साथ मस्ती करने लग गई। मेलिसा कहती है कि कोई बात नहीं यार, वैसे भी टॉड एक टेडी बियर जैसा है और टेडी बियर कभी किसी एक का नहीं होता। फिर रात में माइक जलते हुए तीर से लकड़ियों पर आग लगाने लगता है, जो देखकर सभी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। पर तभी फिलिप कहता है कि ये तो बस किस्मत की बात है। इसी के साथ वहाँ पर एक गिटार भी रखा था, जिसे देखकर गैल माइक से पूछती है कि क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं आता। फिलिप कहता है कि साले रहने दे, तूने 20 सालों तक गिटार बजाने की क्लासेस ली हैं। वो कहता है कि नहीं मैंने सिर्फ 2 साल की क्लासेस ली थी, वो भी जब मैं 8 साल का था। जो सुनकर वो सभी माइक को गिटार बजाने के लिए चीयर करने लगते हैं। जिसके बाद माइक उस गिटार को उठाकर ऐसा गाना गाता है कि वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके साथ ही वो खुद भी रोने लगता है। पर तभी सभी लोग उसके पास आकर उसे संभालने लगते हैं, जो देखकर फिलिप को उससे जलन होने लगती है कि इस साले ने तो आते ही सबको इम्प्रेस कर लिया। फिर अगली सुबह जब सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे थे तभी फिलिप वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने आज एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, इसलिए आप सभी को 6 बजे सह परिवार मेरी पार्टी में जलूल जलूल आना है। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे टॉड जब टीवी पर भालू और उसके बच्चे को देखकर रो रहा था तभी वहाँ पर एरिका और मेलिसा आती है। कहती है कि हम दोनों ने आपसी सहमति से ये फैसला किया है कि तुम बारी बारी से हम दोनों के साथ सुहागरात मनाना जारी रखोगे। टॉड कहता है कि प्लीज यार मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मेलिसा कहती है कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे, हम दोनों सच में तेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए तड़पी जा रही हैं। जो सुनकर फिलिप बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। वहीं शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन कोई भी अब तक फिलिप की पार्टी में नहीं पहुंचा था। फिर जब सभी वहाँ पर आते हैं तो फिलिप कहता है कि मैं पिछले 3 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जिससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे फिलिप उन सभी के लिए गाना गाने लगता है, लेकिन सिर्फ कैरल को छोड़कर कोई भी उसके गाने पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वहीं माइक उसका मजाक उड़ाने के लिए वहाँ पर उल्टा सीधा डांस करने लगता है, जो देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिलिप कहता है कि साले तू मेरी हर बात में अपनी टांग क्यों अड़ाता है, मैं मानता हूँ कि तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा फनी है और तेरे पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन तू कहीं से भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारी माँ मरने की हालत में थी तब मैं उनके साथ था और तू तो साले पता नहीं कहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे मार रहा था। जो सुनकर माइक दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे सोने से पहले कैरल फिलिप से कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, इसलिए अभी जाओ और अपने भाई से माफी मांगो। वो कहता है कि सारी गलती मेरी ही है क्या, वो भी तो माफी मांग सकता है। मेलिसा कहती है कि यार तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा कि इस धरती पर सिर्फ तुम दोनों ही हो जो असल में परिवार हो। फिलिप कहता है कि हाँ यार तुमने सही बोला, वो मेरा भाई है, मेरे जिगर का छल्ला है, इसलिए कल सुबह उठते ही मैं उससे माफी मांग लूंगा। फिर अगली सुबह फिलिप सोकर उठता है और जैसे ही
शीशे में अपना चेहरा देखता है वो कहता है कि साले माइक मैं तुझे मार डालूंगा और उसे कूटने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जैसे ही बाकी सभी उसका चेहरा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि माइक ने उसके आधे बाल उड़ा दिए थे। इतने में कैरल वहाँ पर आती है और फिलिप से कहती है कि यार तुमने ये कैसा हेयर स्टाइल रखा है। वो कहता है कि ये मैंने नहीं रखा बल्कि ये खुराफाती काम माइक का है। तभी माइक कहता है कि यार तू इसमें इतना अच्छा तो लग रहा है। फिलिप कहता है कि साले तुझे क्या लगता है मुझे बुरा लगा? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अब से मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। जो कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर रात में वो इसका बदला लेने के लिए माइक के बिस्तर में खुजली वाले पत्ते डाल देता है। इसी बीच उसकी नजर वहाँ पर रखे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है, जिसको जब वह खोल कर देखता है तो उसमें बहुत सारी नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी। अब फिलिप जैसे ही एक गड्डी उठाता है तभी उसमें से एक परमानेंट इंक निकलती है जो सीधा उसके मुंह पर आकर गिरती है, जिस पर वो तुरंत भागता हुआ आईने के सामने आता है और उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो इंक नहीं हटती। इसी दौरान उसकी नजर वहाँ पर रखे हुए कैरल के मेकअप पर जाती है। फिर अगली सुबह जब सभी बातें कर रहे थे तभी फिलिप वहाँ पर आता है, जिसकी शक्ल देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एरिका पूछती है कि क्या तुमने मेकअप किया है? वो कहता है कि हाँ मैंने मेकअप किया है क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि लड़कियां मेकअप करने के बाद कितनी सुंदर लगती हैं। जिसके बाद वो माइक से पूछता है कि कल रात को तुम्हें नींद कैसी आई? माइक कहता है कि यार मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि मैं सड़क के उस पार वाले बड़े घर में जाकर सोया था। जो सुनकर हम समझ जाते हैं कि माइक को पहले ही पता चल गया था कि फिलिप उसके साथ कोई कांड करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम टॉड और मेलिसा को देखते हैं जो अभी अभी ताजा ताजा मजदूरी करके लेटे हुए थे। तभी टॉड उसे कहता है कि देख यार मैं एक बार और वो सब नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं एरिका के साथ 3 बार करके आया हूँ। मेलिसा कहती है कि तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? वैसे भी तू दिन में 1 या 2 बार ही मेरे साथ कर पाता है, उसमें भी पूरा समय तू सिर्फ एरिका के बारे में ही बातें करता रहता है। टॉड कहता है कि सॉरी यार अब से ऐसा नहीं होगा, रुक मैं थोड़ी सी शिलाजीत खाकर आता हूँ, जिसके बाद 3 राउंड तो मैं तेरे साथ आराम से कर लूंगा। वहीं फिलिप चुपके से माइक का पीछा करता है ये देखने के लिए कि वो कौन से घर में रहता है ताकि बाद में वो उससे बदला ले सके। फिर रात को वो उसके घर में घुसने का फैसला करता है, जिस दौरान वहाँ पर रखी हुई सारी पानी की बोतलें नीचे गिर जाती हैं। तभी माइक वहाँ पर आता है जो कि शायद उसी के आने का इंतजार कर रहा था। फिलिप कहता है कि क्या यार तूने तो सारा सरप्राइज खराब कर दिया, वैसे ये इतनी सारी पानी की बोतलें यहाँ पर क्या कर रही हैं? माइक कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तू यहाँ पर मुझसे बदला लेने आएगा, इसलिए मैंने अपनी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम पहले ही कर रखा था। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब फिलिप सोते हुए करवट बदलता है तभी वो अचानक एक पहाड़ी से नीचे आकर गिरता है, जिस दौरान उसका मुंह निकल गया था। तभी उसे वहाँ पर एक डिनर टेबल दिखती है, जिसका वो जैसे ही ढक्कन हटाता है उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि ऊपर तो देख बबुआ, जहाँ पर माइक उसका मजाक उड़ा रहा था, जिसे देखकर फिलिप गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आगे वो किचन में डरा सहमा सा कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी टॉड वहाँ पर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर फिलिप घबरा जाता है। कहता है कि भाई यार वो माइक तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया, मेरी फटी पड़ी है भाई, प्लीज मेरी मदद कर दे। टॉड कहता है कि सॉरी भाई लेकिन मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं खुद 2 लड़कियों के बीच में फंसा हुआ हूँ। फिलिप कहता है कि ठीक है तू जा यहाँ से, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा, और डरते हुए किचन के ड्रॉर में छुप जाता है। वहीं टॉड को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस ड्रॉर को खोलकर फिलिप से कहता है कि ठीक है भाई मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आगे जब माइक एक किताब पढ़ रहा था तभी फिलिप वहाँ पर आता है और कहता है कि इससे मिल, ये मेरा सच्चा दोस्त है टॉड, जिसने उसी की तरह अपने आधे बाल काट लिए थे। जो देखकर माइक कहता है कि यार ये क्या हरकत है, जब मस्ती हम दोनों के बीच में चल रही थी तो तूने इसमें टॉड को क्यों खींचा? ठीक है भाई तू जीत गया। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में जब सभी औरतें साथ में बैठी थी तभी वहाँ पर टॉड आता है, जिसकी ऐसी शक्ल देखकर सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। पर तभी टॉड उनसे कहता है कि मैंने ये सब अपने सच्चे दोस्त फिलिप के लिए किया है, क्योंकि फिलिप जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। और हाँ कैरल, मुझे पता है कि तुम्हें बच्चे चाहिए, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे अंदर इतना माल भरा पड़ा है कि मैं यहाँ पर बैठी सभी औरतों को प्रेग्नेंट कर दूं। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे कैरल उसके पास आती है और कहती है कि क्या तू सच में मुझे प्रेग्नेंट कर सकता है? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक रात की तो बात है। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब फिलिप कैरल के पास आता है तो वह उसे कहती है कि देख यार हमने बच्चा पैदा करने की कितनी कोशिशें की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए कल रात मैंने इसके लिए टॉड से पूछा जो मेरी मदद करने के लिए खुशी खुशी तैयार है। फिलिप कहता है कि वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है। कैरल कहती है कि यार मैं तो डर गई थी, मुझे लग रहा था कि तू मुझ पर गुस्सा करेगा क्योंकि मैं टॉड के साथ रात बिताने वाली हूँ। फिलिप कहता है क्या मतलब रात बिताएगी? मुझे तो लग रहा था कि तू सिर्फ उसका स्पर्म लेगी। वो कहती है कि नहीं, मुझे पुराने वाले तरीके से ही प्रेग्नेंट होना है, जैसे सभी लड़कियां होती हैं मजदूरी करके, और अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मैं माइक के साथ कर
लेती हूँ। जिस पर फिलिप काफी देर तक सोच विचार करता है और फिर कैरल से कहता है कि नहीं, तू टॉड के साथ ही सुहागरात मनाकर प्रेग्नेंट होगी। इसके बाद जब फिलिप अपने भाई के साथ गाना गा रहा था तभी फिलिप उसे बताता है कि मैं कैरल से डिवोर्स ले रहा हूँ। माइक कहता है कि यार मुझे तो लग रहा था कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। वो कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, पर वो मुझे तलाक सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि वो टॉड के साथ सुहागरात मना सके, जिससे पहले वो उसके साथ शादी करना चाहती है ताकि कोई भी उसके बच्चे को नाजायज ना बोले। माइक कहता है कि मुझे तो कैरल का ये आइडिया बहुत पसंद आया। आगे उनकी शादी की तैयारी की जाती है जहाँ फिलिप कैरल का बेस्ट मैन बनता है। जिसके बाद वो सबसे पहले डिवोर्स पेपर साइन करता है जो कैरल ने खुद बनाए थे। आगे जब वो टॉड और कैरल को शादीशुदा घोषित करने ही वाला था तभी टॉड कहता है कि यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ये सच में कर रहा हूँ, लेकिन फिलिप मेरे भाई जैसा है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी दौरान फिलिप अपने भाई की तरफ देखता है जो थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था, इसलिए वो सबसे कहता है कि सॉरी दोस्तों, मैं ये शादी खराब करने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो टॉड से कहता है कि टॉड, तू मेरे भाई जैसा है लेकिन तू मेरा भाई नहीं है, क्योंकि मेरा भाई माइक है और वो सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि भाई से बढ़कर है। जो कहकर वो माइक से पूछता है कि क्या तू कैरल के साथ सुहागरात मनाकर उसको प्रेग्नेंट करना चाहेगा। माइक कहता है कि यार मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। साला ऊपर स्पेस में तो मैं हाथ गाड़ी चला चला कर परेशान हो चुका था और बहुत ही जोरों शोरों से किसी लड़की के साथ मजदूरी करने के लिए मरा जा रहा था। जिसके बाद फिलिप कैरल की शादी अपने भाई से करा देता है और बेचारा टॉड अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर ऑडियंस में जाकर बैठ जाता है। आगे रात में जब सभी शादी की पार्टी एंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ पर टॉड किसी पागल कुत्ते की तरह जबरदस्ती नाचने लगता है। फिलिप उसके पास आता है और पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बस मुझे नाचने दे। उधर कैरल और माइक आपस में बातें करते हुए खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, जो देखकर फिलिप को उससे जलन होने लगती है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। फिर अगली सुबह जब कैरल और माइक साथ में थे तभी फिलिप वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। जिसको जब वो दोनों खोल कर देखते हैं तो उसमें नीचे छेद हुआ पड़ा था। फिलिप कहता है कि तुम दोनों को यही कपड़े पहनकर सुहागरात मनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा पैदा करना कोई मजा नहीं बल्कि जिम्मेदारी का काम है, और ये देखने के लिए कि तुम दोनों ये जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हो या नहीं, मैं तुम दोनों को सुहागरात मनाते हुए भी देखूंगा। जो सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये कैसा आदमी है। आगे फिलिप उन दोनों को बेडरूम में लेकर आता है और कहता है कि चलो जल्दी से शुरू हो जाओ और मैं यहाँ पर बैठकर तुम दोनों को देखूंगा। जिसके बाद वो दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और अपना फिलिप बड़े ही गौर से उन दोनों को करते हुए देखने लगता है। वहीं बाहर बाकी लोग भी उन तीनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि अंदर चल क्या रहा है। फिर अगली सुबह जब सभी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर टॉड आता है जिसने अपने सारे बाल उड़ा लिए थे, क्योंकि कल से वो फिलिप से बहुत गुस्सा था। इसी बीच कैरल वहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी किट लेकर आती है जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया था, मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जो सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। वहीं फिलिप माइक से कहता है कि बधाई हो भाई, तू बाप बन गया। माइक कहता है कि अरे तुम सभी पागल हो गए हो क्या? एक तो कल रात कैरल और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से कोई एक दिन में प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि वो बच्चा तेरा ही है। जो सुनकर फिलिप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। आगे एरिका जब बाहर लेटकर वाइन पी रही थी तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और ये बात जाकर सभी को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो दिन भर दारू पीती रहती थी। उधर टॉड जब गुस्से में गेम खेल रहा था तभी फिलिप वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि भाई क्या तू मेरे साथ घूमने चलेगा? टॉड कहता है कि नहीं, अपने भाई को ले जा। फिलिप कहता है कि यार तू अभी भी उस बात को लेकर बैठा हुआ है। टॉड कहता है कि जब से तेरा भाई आया है तो मुझे भूल ही गया है। फिलिप कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तू ही पूरे दिन उन दोनों लड़कियों के आगे पीछे लगा रहता है। टॉड कहता है कि नहीं, अगर तुझे मेरी परवाह होती तो उस रात मेलिसा के साथ मैं सुहागरात मना रहा होता, ना कि वो। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ माइक अब गैल के साथ समय बिताने लगा था, जिस दौरान गैल को भी उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं एरिका पानी पीने की कोशिश कर रही थी जिसमें उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा वाइन पीती रहती थी। उधर माइक जब गाय का दूध निकालना सीख रहा था तभी उसे हल्की सी खांसी आती है जिसे वो इग्नोर कर देता है। इसी बीच टॉड भी वहाँ पर दूध लेने आता है और कहता है कि तुम दोनों ने तो सब कुछ खत्म कर दिया होगा और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा होगा। फिलिप कहता है कि अबे मोटे, ये गाय क्या सिर्फ तेरे अकेले की है? हम तो निकालेंगे दूध, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। पर तभी टॉड देखता है कि माइक के मुंह से खून निकल रहा है, जो बात वो अंदर जाकर सबको बता देता है। फिलिप कहता है कि अरे यार उसे सिर्फ थोड़ा सा जुकाम हुआ है। मेलिसा कहती है कि ये कौन सा जुकाम है जिसके अंदर खून निकलता है? साले वो वायरस से इन्फेक्टेड है। फिलिप उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो वायरस से
इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं पर हम माइक को देखते हैं जो खांसता हुआ घूम रहा था, पर तभी वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन सूट पहनकर आता है जो कोई और नहीं अपना फिलिप था। कहता है कि भाई तू बाहर क्यों घूम रहा है, चल अंदर आ जा, जहाँ बाकी के सभी लोगों ने भी वही सूट पहन रखा था। माइक पूछता है कि क्या मैं वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। टॉड कहता है कि शायद हाँ। फिलिप कहता है कि भाई तुझे कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का सा जुकाम है और इन लोगों की तो ऐसे ही फटी पड़ी है। वैसे देख इन लोगों ने तेरे लिए क्या बनाया है। अब माइक उसके अंदर चला तो जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ देर बाद गैल माइक के पास आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। माइक कहता है कि सॉरी यार, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जिस पर गैल कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं फिलिप की बात पर यकीन करती हूँ कि तुम्हें सिर्फ जुकाम है, जो कहकर वो अपना सूट उतार देती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो सब बाहर बैठे बाकी लोग भी देख रहे थे। पर तभी अचानक वो सभी दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनकी गाय मर चुकी है। तभी मेलिसा पूछती है कि क्या माइक इस गाय के पास आया था। टॉड कहता है कि हाँ, वो दूध निकालने आया था। मेलिसा कहती है कि फिर तो माइक को अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। फिलिप कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, फिलिप के हाथ लगाने से ये गाय मर सकती है क्या। मेलिसा कहती है कि फिर तू ही बता दे गाय को क्या हुआ है। वो कहता है कि शायद ये बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और वो सभी मिलकर माइक को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। पर तभी फिलिप उन्हें कहता है कि अगर मेरा भाई यहाँ से गया तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। वहीं मेलिसा टॉड से कहती है कि सबसे पहले फिलिप को उठाकर बाहर फेंक, जिस पर फिलिप टॉड को धमकाते हुए कहता है कि मोटे अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मेरे भाई और मुझ में एक ही खून है, अगर मैं वायरस से इम्यून हो सकता हूँ तो वो भी हो सकता है। जो सुनकर वो सभी लोग उन्हें अकेला छोड़कर कहीं और सोने चले जाते हैं। वहीं माइक कहता है कि अगर सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिलिप कहता है कि अरे नहीं यार, तुझे कुछ नहीं हुआ है, चल चुपचाप मेरे पास आकर सो जा। फिर अगली सुबह जब फिलिप की आंख खुलती है तो वह देखता है कि माइक वहाँ से जा चुका है। फिलिप जल्दी से उस बैलून के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा था कि सॉरी भाई, पर मैं फिर से गुड बाय नहीं बोलना चाहता था। जो पढ़कर वह बहुत दुखी होता है और फिलिप को वापस लाने का फैसला करता है। कैरल पूछती है कि क्या तुम सच में उसे वापस लाना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ यार, मुझे जाना ही पड़ेगा। कैरल कहती है कि ठीक है, पर जल्दी वापस आना, मैं और हमारा बच्चा तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिलिप कहता है कि मेरी जान चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो माइक को ढूंढता हुआ टक्सन पहुंच जाता है, जहां पर माइक अपने घर पर ही रुका हुआ था। फिलिप घर के अंदर जाता है और देखता है कि माइक बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा, जो देखकर उसे लगता है कि शायद वो निकल लिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे गले लगाकर रोता, माइक उसे डरा देता है। पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिलिप कहता है कि मैं तो बस तुझे देखने आया था। वहीं दूसरी तरफ जब सभी गाय के बछड़े की देखभाल कर रहे थे, तभी वो ड्रोन फिर से वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर एरिका कहती है कि अब तो सबने देख लिया ना कि मैं सच बोल रही थी। वहीं फिलिप और माइक जब अपना पुराना सामान देख रहे थे, तभी माइक को खांसी आने लगती है तो वह उठकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर बाकी सभी ड्रोन को बता रहे थे कि हम सभी अच्छे लोग हैं और हमसे डरो मत। पर तभी वहाँ पर मेलिसा बंदूक लेकर आती है और उस ड्रोन को उड़ा देती है। कहती है कि तुम सब पागल हो गए हो क्या, कोई हम पर निगरानी रख रहा है और तुम लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो, क्या पता वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ फिलिप माइक को उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है, जहाँ जब उसकी आंख खुलती है तो वह पूछता है कि मैं कितने समय से सो रहा हूँ। फिलिप कहता है कि भाई 4 साल से, जो कहकर वो हंसने लगता है और तभी उसे खांसी होने लगती है। माइक पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना, जिस पर फिलिप उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर खून लगा था और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है। माइक कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तभी फिलिप उसे चिली सॉस दिखाकर चिढ़ाने लगता है। माइक कहता है कि देख भाई, इस समय तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिलिप कहता है कि और जो तूने मेरी ये हालत करी थी, तुझे क्या लगा मुझे अच्छा लग रहा था? मैंने तो उस दिन बस तुझे चिढ़ाने के लिए बोल दिया कि मुझे अच्छा लग रहा था। सच बताऊं, ये एकदम वाहियात है। जो सुनकर माइक उसके सारे बाल काटने लगता है। वहीं फिलिप को भी अपने भाई के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लग रहा था। आगे माइक उसे कहता है कि भाई अब तू यहाँ से चला जा, जिस पर फिलिप कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो कहता है कि साले तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैंने तेरे जैसा सेल्फिश आदमी आज तक नहीं देखा। तूने अपना पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि तेरे फ्लैट का किराया तेरे माँ बाप भरते थे, और ये सब होने के बाद भी तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती। जो सुनकर फिलिप गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो शहर छोड़कर नहीं जाता, बल्कि उसके घर के पीछे बने गार्डन में जाकर बैठ जाता है। तभी माइक उसके पास आता है और कहता है कि सॉरी यार, मैं वो सब तुझे यहाँ से भगाने के लिए कर रहा था। फिलिप कहता है कि मुझे पता है तूने जो भी बोला वो सब सच है। माइक कहता है कि नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तेरी वजह से ही हम सभी साथ में हैं। तभी उसकी नजर वहाँ पर अपने माँ बाप की कब्र पर पड़ती है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि काश मैं भी उनके आखिरी समय में उनके साथ होता। जिसके बाद वो फिलिप से कहता है कि देख भाई,
भाई मैं मर रहा हूँ और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तू अपनी फैमिली के पास वापस चला जाए। जो सुनकर फिलिप उसकी बात मान जाता है। उधर मेलिसा अपने हाथ में बंदूक रखकर सो रही थी, पर तभी उसे कुछ आवाज आती है तो वह शूट कर देती है। यहाँ सामने कैरल खड़ी थी जो गाय के बछड़े को अपने साथ ले जा रही थी। वहीं गोली की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। गैल कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मेलिसा कहती है कि देख यार, बोरिस मर चुका है, हमारी गाय मर चुकी है और माइक भी मरने वाला है और ऊपर से कोई हम पर ड्रोन से नजर रखे हुए है। क्या ये सब चीजें तुझे नॉर्मल लग रही है? उधर फिलिप वहाँ से वापस जाने लगता है, जहाँ जाते जाते वो अपने दोस्तों को माइक को दे जाता है। कहता है कि अब से ये तेरे दोस्त हैं और इन्होंने जैसा मेरा साथ दिया था ये तेरा साथ भी देंगे। जो कहकर वो वापस मेल्बू की तरफ निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर वो मेलिसा को देखता है जिसे कैरल पर गोली चलाने की सजा मिली थी। उधर एरिका किचन की खिड़की से कुछ अजीब सा देखती है और चिल्लाकर सभी को अपने पास बुलाती है, जहाँ वो लोग दूरबीन से देखते हैं कि समुद्र में एक बोट है जिसमें 3 लोग असला बारूद लेकर उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। जो देखकर वो लोग घबरा जाते हैं कि साले अब ये कहां से टपक गए और अब हम लोग क्या करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ही इस सीजन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों लास्ट वीडियो के रिस्पॉन्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सीरीज आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग बोर होते जा रहे हो, इसलिए शायद मैं इस सीरीज को आगे एक्सप्लेन ना करूं। बाकी अगर आप लोग इस कहानी का अगला सीजन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और हाइप का बटन दबाओ, और अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग अगला सीजन देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय।